और उसके बाद इस तरह का बैरियर एक लगा हुआ है, बैरियर के अंदर चलते हैं और अंदर ही रोज़ा बना हुआ है। गली के अंदर पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें देखने को मिलती हैं। हदिया का 100 रुपया। हदिये का 100 रुपया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं लाहौर के अंदर आया हुआ हूं, लाहौर के उस चौक के ऊपर आया हुआ हूं जिसे हाजी कैंप चौक कहा जाता है। साथ रेलवे स्टेशन है, इसके बिल्कुल साथ ही बीबी पाक दामन बीबी का रोज़ा है, जिन्हें बीबी रुकैया कहा जाता है। हज़रत अली इस्लाम की बेटी, मुस्लिम बिन अकील की घरवाली, इब्राहीम और मोहम्मद की वालदा, जिनका रोज़ा मैंने आपको इराक के अंदर दिखाया था और कूफा के अंदर मुस्लिम बिन नकील का रोज़ा दिखाया था आपको। आज हम हज़रत अली इस्लाम की बेटी के रोज़े के ऊपर आए हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाजिर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। वहाँ से रास्ता सीधा आ रहा है और इस तरफ दरबार की तरफ जा रहा है रास्ता इस तरफ। और यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी पार्किंग भी बनी हुई होती हैं और साथ फूल वाले बैठे होते हैं बहुत सारे, जो दिखाता हूँ मैं आपको। पार्किंग के अंदर गाड़ी फ्री में ठहरा देते हैं और साथ आपको फूल परचेज़ करने पड़ते हैं ताकि आप हरम के अंदर जाके उन्हें डाल सके। अच्छा जी, ये फ्लावर ले लेते हैं यहाँ से। दिए जलाने के लिए जी ये मट्टी की बनी हुई होती हैं और ऊपर तेल भी दिया जाता है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पे दिए वगैरह भी जलाते हैं। ऐसा आ रहा है वहाँ से सीधा और उसके बाद इस तरह का बैरियर एक लगा हुआ है, बैरियर के अंदर चलते हैं और अंदर ही रोज़ा बना हुआ है, आपको चल के दिखाते हैं। अच्छा जी, इस तरह की फिर अंदर चेकिंग होती है, यहाँ पर चेकिंग करवा के ही अंदर जाना पड़ता है और बड़ी सख्त चेकिंग होती है यहाँ पर। अच्छा जी, इस तरह की चेकिंग करवाने के बाद इस तरह की गली के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देगें वगैरह भी तैयार की जाती हैं और ये आप ऑर्डर देंगे इन भाई को तो ये ऑर्डर के ऊपर तैयार कर देते हैं। इस तरह ये भाई बैठे हैं। बहुत सारी जो है ना यहाँ पर बनी हुई देगें पड़ी होती हैं, जो ही आप ऑर्डर देंगे उसी वक्त जो है ना आपको ये देंगे। ये चने वाली बनी हुई है, ये जी जर्दा बना हुआ है जी। यहाँ पर जो है ना ये मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ पे लंगर वगैरह तकसीम करते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशल मतलब एक किस्म की यहाँ पे सहूलत मिलती है। पूरे बाजार के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, भाई से पूछ लेते हैं। मीठी देग कितने में तैयार कर देते हैं? मीठी जो ये रेगुलर हमारे पास तैयार होती है 2000 की है। 2000 की तैयार हो जाती है, मतलब बेहतरीन टेस्ट जी आई बेहतरीन। चलो, और पुलाव की कितने पुलाव की जो हमारे पास रेगुलर तैयार है वो भी 1500 रुपए की है। अच्छा, 1500 रुपए की तैयार जी। जो ऑर्डर पे तैयार करते हैं वो बड़ी देग है, वो 4000 की, 5000 की, 10000 की बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह का सीन है। और इस साइड पे भी एक बावर्ची खाने की दुकान है। चावल जो डाल रहे हैं आप, ये कितनी देर में मतलब यहाँ पे तैयार मिल जाती है अगर ऑर्डर दें? 20 मिनट में रेडी। अच्छा, 20 मिनट मतलब पहले से तैयार तकरीबन हुई भी होती है। रेडी होती है हमारी हर चीज। अच्छा, ये देखें जी, ये जर्दे की तैयार है और इस साइड पे भी जर्दे की तैयार हुई हुई है। ये पुलाव है, पुलाव। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी देगें, बड़ी देगें जो आप ऑर्डर पे तैयार करवाएंगे आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, अलम और यहाँ पर फूल और उसके बाद ये तकसीम करने के लिए हाज़री बोलते हैं। यहाँ पर तबरुक के तौर पर बहुत सारी चीज़ें भी ले जाते हैं। ये यहाँ पे ये कड़े वगैरह भी इस तरह के मिल जाते हैं। बाज़ लोग यहाँ से लेते हैं, कबर के ऊपर मस करते हैं, मस करके फिर अपने घरों को लेके जाते हैं। तो इस तरह का सीन। और दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें देखने को मिलती हैं। बहुत ही मतलब इस टाइम रश बहुत कम है। अगर जुमेरात या जुम्मे का दिन होता तो शायद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक मेला देखने को मिलता। अभी भी माशाल्लाह बहुत सारे ज़ायरीन मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको मुकम्मल डिटेल में दिखाते हैं। जैसे ही हम पहुँचे बीवी के रोज़े के करीब, सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि आप अपना कैमरा नहीं लेके जा सकते, आप महकमा औकाफ के ऑफिस में जाएं, वहां से इजाजत लें। महकमा औकाफ में तो मैनेजर का ऑफिस ही बंद था। मैनेजर साहब ने कॉल नहीं रिसीव की और जो अमला बैठा था उन्होंने इजाजत नहीं दी। महकमा औकाफ का ऑफिस है, वहाँ पे आया वो। मैंने कहा यार ये जो कैमरा है छोटा सा, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, पॉजिटिव पहलू के लिए बनानी है। उनको कॉल की, ऑफिस के नुमाइंदे ने भी की, लेकिन किसने नहीं उठाई। उसके बाद जो है ना ये यहाँ के ऊपर से व्यू है, ये इनका एक किस्म का ऑफिस बना हुआ है। महकमा औकाफ के कंट्रोल के अंदर आता है बीबी का हरम ये रोज़ा। तो उन्होंने कहा कि अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते, तो उन्होंने बस इजाज़त नहीं दी। ज़ाहिर सी बात है, बार बार से देखते हैं कि वीडियो बनती है तो ठीक, वरना फिर चलते हैं आगे। करबला की वाक़ये के बाद नबी के बच्चे इस तरह बिखरे जैसे कोई तस्बीह को तोड़े और दाने बिखर जाते। इसी तरह मुश्किलात को सहती हुई ये सैयदजादी करबला से हिंद के शहर लाहौर में आन पहुंची। उस वक्त ये शहर नहीं बल्कि एक रेत का टीला और एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। इस्लाम हिंद के अंदर नहीं पहुंचा था। यहाँ के सभी लोग मुशरिक
और बुत परस्त थे। लाहौर में उस वक्त एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था। जब ये 6 शहजादियां लाहौर में आन पहुंची, यहाँ पर मौजूद बुत और मूर्तियां अपनी जगहों से गिर पड़े और आग की पूजा करने वालों की आग एकदम ठंडी हो गई। जब लोगों ने अपने मंदिरों में ये हालात देखे तो शहर में कोहराम सा बर्पा हो गया। उस वक्त के राजा माहबरम ने अपने मशीरों और वजीरों से पूछा कि ये क्या माजरा है। पता लगाया गया कि कुछ परदेसी बीबियां आई हैं जिनके आने से ये सारा माजरा हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन बीबियों को दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही इनको पकड़ने गए तो वहाँ देखा कि कुछ औरतें हैं जिन्होंने अपने चादरों से चेहरे को ढका हुआ है। इन बीबियों में से एक बीबी आगे बढ़ी और बादशाह के बेटे को कहा, मैं बीबी रुकैया हूँ, अली की बेटी हूँ, गाजी अब्बास मुस्लिम बहन हूँ की जोजा हूँ और इब्राहिम और मोहम्मद की माँ हूँ, जिन्हें लोग आज बीबी पाक दामन के नाम से जानते हैं। हम खुदा के बंदे हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई थी, हम बेवतन होकर हिजरत कर कर यहाँ आए। हमारा इरादा किसी को सताने का नहीं है, हम तो पनाह लेने के लिए यहाँ आए। अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। बादशाह का बेटा इन तमाम बातों से बीबियों का हमदर्द हुआ, मगर वो बादशाह के हुक्म के आगे मजबूर था। उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती दरबार में ले जाया जाएगा। बीबी रुकैया ने दोबारा जब ये हुक्म सुना तो बीबी रुकैया गजबनाक हुई। बादशाह के बेटे को गुस्से की निगाह से देखा, जिसकी ताब न लाकर वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और बीबी के कदमों में आकर माफी मांगने लगा। जब इस वाक़ये की खबर बादशाह तक पहुंची तो वो गजबनाक हुआ। बादशाह ने कुछ और सिपाहियों को बीबियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। बीबियों ने तंग आकर बारगाए इलाही में दुआ की, ए खुदा तू हमारा पर्दा रख, हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही और कुछ हिंदू लोग आकर इनको गिरफ्तार करते, जमीन फट गई और वो पाक दामन बीबियां जमीन में समा। इनकी कब्रों की निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म पर इनकी चादरों के कोने जमीन से बाहर रह गए। बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो मुसलमान हो गया, तो उसने इन बीबियों की कब्रें बना दी और देखभाल का काम करता रहा। राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो बाद में बाबा खाकी के नाम से मशहूर हो गया और उसकी कब्र भी इसी मजार के साथ है। अच्छा जी, ज़रे के अंदर ज़ियारत की और ज़ियारत आपको दिखाई अंदर, और ये सारी मैंने मोबाइल के साथ रिकॉर्ड की थी। कैमरा अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, वरना मैं आपको और अंदाज के साथ दिखाने की, डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करता। बस मेरा कैमरा अंदर नहीं जा सकता था और बहुत सारे कैमरे मैंने देखे अंदर गए हुए थे। और यहाँ पर जूतियों के नाम पे इस तरह के सीन किए जाते हैं कि आपसे 10 रुपये की जगह पे 60 रुपये लिए जाते हैं। फ़कीरों की बहुत बड़े टोले आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और जो यहाँ पे पुलिस वाले ठहरे हुए होते हैं वो आपसे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है ना नेगेटिव पॉइंट लगा यहाँ पर। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह हरम बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है, बहुत वसी किया जा रहा है। जो बहुत ही छोटा होता था अब उसे बहुत वसी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हदिया का 100 रुपये। हदिये का 100 रुपया है। अच्छा जी, इस तरह ये धागा भी बांध दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि हदिये का 100 रुपये दे। तो मतलब यहाँ पर ये भी होता है। उनका यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है, एक तरफ से डाले जाते हैं, दूसरी तरफ से निकाल लिए जाते हैं और फिर दोबारा इन्हीं दुकानों के ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये भी सीन यहाँ पे रिसाइकल के अंदर चलता रहता है। चादरों का भी ये होता है। ये तकरीबन हर दरबार के ऊपर होता है। आप यहाँ पे आएँ, ज़रूर ज़ियारत करें। और बहुत बड़ी बीबी का रोज़ा है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसने मेरे साथ तो तावन नहीं किया, लेकिन वो किसी के साथ तावन करते ही नहीं है। मतलब जो देखते हैं कि बाहर से बहुत दूर से आया हुआ है, उसको कोशिश करते हैं कि उसकी जेब में से किसी न किसी तरीके से पैसे निकलवाए जाए, कहा वो पुलिस वाले हों या आप कहीं पे जूती रखने के लिए जाएं वो हों। तो इस तरह का सीन है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ की इंतज़ामिया जो काफ वाले हैं या पुलिस वाले हैं उनको थोड़ा सा सख्त भी करें। जी, ज़री की ज़ियारत करके हम वापस आ रहे थे तो यहाँ पर एक भाई की शॉप भी है। भाई मिले हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और उन्होंने कहा है कि जो है ना ईरान की हमारे पास सारे तबरुकात होते हैं यहाँ पर। सफीना पंचतन के नाम से ये दुकान है यहाँ पर।
तो इंशाल्लाह आप भी जब चक्कर लगाइएगा यहाँ पे आएँ। तो अभी चलते हैं आगे की जानिब और उम्मीद करता हूँ ये हमारी छोटी सी वीडियो, छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।